अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ शुरू करने से पहले जो है वो मैं आपको अपने टॉपिक की जो है वो हाइलाइट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो हम इसमें जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फ्रेड नोबेल करेंगे, फिर ये देखेंगे कि वेयर नोबेल प्राइज़ आर बीइंग अवॉर्डेड। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे लास्ट पे ये देखेंगे कि ये नोबेल प्राइज़ जो है वो किन-किन फ़ील्ड्स में जो है वो दिया जाता है, और इससे रिलेटेड जो है वो पीपीएससी और एफपीएससी के जो है वो 100 प्लस एमसीक्यूज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कवर करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फ्रेड नोबेल से शुरू करें। तो नाज़रीन, अल्फ्रेड नोबेल जो है ये एक स्वीडिश केमिस्ट, साइंटिस्ट और इन्वेंटर था। इसने जो है वो 355 प्लस जो है इसके पेटेंट्स थे, लेकिन इसका जो सबसे फेमस पेटेंट था वो था डायनामाइट, जो कि इसने 1867 में जो है वो डिस्कवर किया था। इससे पहले कि जो है वो मैं इसके एमसीक्यूज़ बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि अल्फ्रेड नोबेल ने जो है जब डायनामाइट डिस्कवर कर रहा था, तो इसके दौरान जो है इसका भाई जो है वो इसके हादसे का जो है वो शिकार हो गया और वो जो है वो मर गया। फिर इसके साथ जो है इसने जो डायनामाइट की डिस्कवरी जो है वो पॉजिटिव यूज़ के लिए की थी, लेकिन लोगों ने जो है वो इसे गुरीला वार और तरह तरह की जो है वो गलत चीज़ों में जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे जो है वो इसे एक फ्रांसीसी अखबार में जो है वो ट्रेडर ऑफ डेथ के नाम से जो है वो शाया किया गया। और इसके अलावा जो है लोग भी जो है वो इसे मौत के सुदागर के नाम से जो है वो जानने लगे। तो इसकी तलाफ़ी करने के लिए इसने जो है वो नोबेल प्राइज़ की जो है वो बुनियाद रखी। नाज़रीन, इसने जो है वो 1895 में जो है वो इसकी बुनियाद रखी थी। ये 1833 में जो है वो पैदा हुआ था, और 10 दिसंबर 1895 को जो है ये 1896 को जो है ये फ़ौत हो गया था। अब ये जो नोबेल प्राइज़ जो है ये हर साल जो है इसकी डेथ एनिवर्सरी पे जो है 10 दिसंबर को जो है वो नवाज़ा जाता है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, ओवरऑल जो है वो वर्ल्ड में। नोबेल प्राइज़ जो है ये अल्फ्रेड नोबेल ने जब इसकी बुनियाद रखी, तो ये टोटल जो है वो 5 फ़ील्ड्स में जो है वो दिया जाता था, लेकिन 1968 में जो है वो इकोनॉमिक्स की एडिशन के साथ जो है अब जो है मौजूदा ये 6 फ़ील्ड में जो है वो अवार्ड किया जाता है। दूसरी हाइलाइट इसकी ये थी कि नोबेल प्राइज़ेज़ जो हैं वो कहाँ पे जो हैं वो अवार्ड किए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो सिटी ऑफ ओस्लो में जो है वो अवार्ड किया जाता है। ओस्लो जो कि करंटली जो है नॉर्वे का कैपिटल भी है। अब इसके साथ-साथ जो है बाकी जो नोबेल प्राइज़ेज़ बच जाते हैं, वो जो है वो सिटी ऑफ स्टॉकहोल्म में जो है वो अवार्ड किए जाते हैं। स्टॉकहोल्म जो कि करंटली जो है वो स्वीडन का जो है वो कैपिटल भी है। अब यहाँ पे स्वीडन का ज़िक्र आ गया, तो स्वीडन से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ स्वीडन। तो याद रखिएगा कि रिक्सडैग इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ स्वीडन। अब जो है वो ये भी डिस्कस कर लें कि ये नोबेल प्राइज़ जो है वो किन-किन फ़ील्ड्स में जो है वो दिया जाता है, और इससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो फ़िज़िक्स को डिस्कस करते हैं। तो फ़िज़िक्स में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ये पूछा जाता है कि व्हेन डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो वाज़ अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज़ इन फ़िज़िक्स। तो 1979 में जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो है वो नोबेल प्राइज़ जो इन फ़िज़िक्स में जो है वो नवाज़ा गया था। फिर इसके अलावा जो है 2019 की बात करें, तो 2019 में जो है वो जिम पेबल्स और माइकल मेयर जो हैं, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिनको जो है वो नोबेल प्राइज़ इन फ़िज़िक्स 2019 जो है वो अवार्ड किया गया। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फ़िज़िक्स की बात करें, तो वो जो है वो विल्हेम रॉन्टगन को जो है वो 1901 में जो है वो अवार्ड किया गया था। इसका ताल्लुक जो है वो जर्मनी से था। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अब जो है वो जॉन बार्डीन जो है ये वाहिद साइंटिस्ट था जिसको जो है फ़िज़िक्स में जो है वो अभी तक जो है वो 2 अवार्ड दिए जा चुके हैं। पहला जो है वो इसे 1954 में जो मिला था, और दूसरा जो है वो इसे 1972 में जो है वो अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज़ इन फ़िज़िक्स। अब जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इससे ये पूछा जाता है कि मैडम मैरी क्यूरी को जो है वो और उसके हस्बैंड को जो है वो कब फिज़िक्स में जो है वो अवार्ड दिया गया। तो 1903 में जो है मैडम मैरी एंड हिज हस्बैंड क्यूरी, इनको जो है वो 1903 में जो है वो नोबेल प्राइज़ इन फ़िज़िक्स से जो है वो नवाजा गया था। डॉक्टर लिनस पॉलिंग जो है ये वाहिद साइंटिस्ट हैं जिसको जो है वो अभी तक जो है वो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो अवार्ड दिए जा चुके हैं। अब
अब जो है दूसरे नंबर पे जो है वो दूसरी फील्ड की बात करें, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो है वांट हॉफ जो है ये पहला शख्स था जिसको जो है वो केमिस्ट्री में जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो अवार्ड किया गया था। अब करंटली जो है वो डॉक्टर लिनस पॉलिंग को जो है वो केमिस्ट्री में जो है वो अवार्ड किया गया था 1962 में। इस एडम मैरी को जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है इन केमिस्ट्री जो है वो 1911 में जो है वो अवार्ड किया गया था। अब जो है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री जो है वो 2019 की बात करें तो उसमें जो है वो अकीरा एम स्टैनले और गुड इनफ के नाम जो हैं वो शामिल हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो है वो इसकी तीसरी फील्ड की बात करें तो वो जो है वो लिटरेचर। तो लिटरेचर में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये आता है कि हु वाज द फर्स्ट एशियन हु अवार्डेड इन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जिनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से था, तो ये फर्स्ट एशियन था जिसको जो है वो 1913 में जो है 1913 में जो है वो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से जो है वो नवाजा गया था। अब जो है वो रविंद्रनाथ से रिलेटेड भी जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर लें। पेपर में ये पूछा जाता है कि ये एशियन था या यूरोपियन था, कौन था? तो ये जो है वो फर्स्ट एशियन था और फर्स्ट नॉन यूरोपियन था जिसको जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो इन लिटरेचर जो है वो दिया गया था। फिर इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये पूछा जाता है कि गांधी जो कि फादर ऑफ जो है इंडियन नेशन है, उसको जो है वो महात्मा का टाइटल जो है वो किस शख्स ने दिया था? तो रविंद्रनाथ ही वो शख्स था जिसने जो है वो गांधी को जो है वो महात्मा का जो है वो टाइटल जो है वो दिया था। इसके अलावा जो है इसकी फेमस पोइम के बारे में जो है वो बहुत पेपर में पूछा जाता है, उसका नाम पूछा जाता है। रविंद्रनाथ की सबसे फेमस पोइम जो है वो है गीतांजलि, जिसकी वजह से जो है इसे नोबेल प्राइज़ जो है 1913 में जो है वो मिला था। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2019 की बात करें तो वो जो है वो अभी तक जो है वो पीटर हैंडक जो है जिसका ताल्लुक जो है वो ऑस्ट्रिया से है, उसको जो है वो 2019 का जो अवार्ड जो है वो लिटरेचर का वो जो है वो दिया गया है। अब जो है इसकी चौथी फील्ड की बात करें तो वो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये पूछा जाता है कि विच कैटेगरी ऑफ नोबेल प्राइजेज वाज नॉट स्टार्टेड बाय अल्फ्रेड नोबेल। तो याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स वो फील्ड थी जिसको जो है वो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है वो स्टार्ट नहीं किया था, इसको जो है वो बाद में ऐड किया गया था। इसकी बुनियाद जो है वो 1968 में जो है वो बाय बैंक ऑफ स्वीडन ने जो है इसकी बुनियाद रखी थी और बाद में जो है फर्स्ट टाइम इसे जो है वो 1969 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था इन दी मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मोस्ट एक्सपेक्टेड ये आ सकता है कि नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2019 जो है वो किन को जो है वो दिया गया। इसमें जो है वो माइकल क्रैमर शामिल है, अभिजीत एंड ईस्थर, ये तीन वो शख्स हैं जिनको जो है वो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2019 जो है वो अवार्ड दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसका ये पूछा जाता है कि जो है नोबेल प्राइज़ की जो है वो कौन सी कैटेगरी है जिसमें जो है वो अभी तक किसी एक वुमेन को भी जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो अवार्ड नहीं दिया गया। तो वो जो है वो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स जो है ये वो फील्ड है जिसमें जो है वो अभी तक किसी एक वुमेन को भी जो है वो अवार्ड नहीं दिया गया। अब इसकी जो है वो पांचवी कैटेगरी को जो है वो डिस्कस करें तो पांचवी कैटेगरी में जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो शामिल है। नोबेल पीस प्राइज़ की बात करें तो नोबेल पीस प्राइज़ में जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला को जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो कब दिया गया। तो याद रखिएगा कि 1993 में जो है वो नेल्सन मंडेला को जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ से जो है वो नवाजा गया था। अब ये भी पूछा जाता है कि इसके साथ जो है वो किसको दिया गया था। तो इसके साथ जो है वो फ्रेडरिक डी क्लर्क को जो है वो दिया गया था जिसका ताल्लुक जो है वो साउथ अफ्रीका से था। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब 2019 की बात करें तो 2019 का जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो अबी अहमद को दिया गया जो कि एथोपिया एक कंट्री है, उसका जो है वो करंटली जो है प्राइम मिनिस्टर है, उसको जो है ये अवार्ड दिया गया। अब एथोपिया का जिक्र आ गया तो एथोपिया से रिलेटेड जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लें तो पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये पूछा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो पहली हिजरत जो है वो कहाँ की थी। तो वो भी जो है वो एथोपिया में जो है आप वसल्लम ने जो है वो पहली हिजरत की थी। एथोपिया को जो है वो उर्दू में हबशा कहते हैं। अब इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज कर लें। इसका कैपिटल बहुत पूछा जाता है तो एडिस अडाबा जो है इसका करंटली कैपिटल है। अबिसिनिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ एथोपिया।
एथियोपिया से रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पेपर में ये पूछा जाता है कि 1983 से 1985 का जो सीवियर फैमिन था, कहत था, वो जो है वो किस कंट्री में आया था। वो भी जो है वो एथियोपिया में आया था। इसके अलावा जो है वो ये पूछा जाता है कि अनवर सादात को जो है वो नोबेल जो है प्राइज़ जो है वो किस कैटेगरी में दिया गया था। तो अनवर सादात को जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ की कैटेगरी में जो है वो अवार्ड दिया गया था। फिर ये पूछा जाता है कि अनवर सादात बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो याद रखिएगा कि अनवर सादात बिलोंग्स टू इजिप्ट। अब इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ले लें तो पेपर में ये पूछा जाता है कि 2008 का जो है नोबेल पीस प्राइज़ वो जो है वो किसको दिया गया था। तो वो जो है वो मार्टिन को जो है वो दिया गया था, जो कि फिनलैंड एक कंट्री है, उसका जो है वो फार्मर प्रेसिडेंट था। अब फिनलैंड का जिक्र आ गया तो फिनलैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कर लें। तो फिनलैंड की जो है वो करेंसी और कैपिटल बहुत पूछा जाता है। तो इसकी करेंसी जो है वो यूरो है और इसका कैपिटल जो है वो है हेलसिंकी। हेलसिंकी जो है वो इसका कैपिटल है। इसके अलावा जो है वो फिनलैंड का जो है वो पार्लियामेंट का नाम बहुत पूछा जाता है। तो एडस कुंटा जो है इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ फिनलैंड। अब जो है फिनलैंड से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लें। पेपर में ये पूछा जाता है कि इसने जो है वो आज़ादी या इंडिपेंडेंस जो है वो कब हासिल की। तो 1917 में जो है इसने इंडिपेंडेंस हासिल की थी। इसके अलावा जो है इसका नेशनल बर्ड को जो है वो बहुत पूछा जाता है। तो वूपर स्वैन जो है वो इसका नेशनल बर्ड ऑफ फिनलैंड है। नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये पूछा जाता है कि यंगेस्ट विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो कौन है। तो याद रखिएगा कि मलाला यूसुफजई, जिसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, इसको जो है वो 2014 में जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ से जो है वो नवाजा गया था। इसके अलावा जो है ये पूछा जाता है कि मदर टेरेसा जो है उसको किस कैटेगरी में जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था। तो मदर टेरेसा को भी जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो दिया गया था। मिस्टर मोहम्मद यूनस जो कि बांग्लादेशी एक्टिविस्ट है, इसको जो है वो 2006 में जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ से जो है वो नवाजा गया था फॉर फाउंडिंग द ग्रामीण बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब नोबेल पीस प्राइज़ का सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये आ सकता है कि इस नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो अब तक जो है वो किसको सबसे ज़्यादा मरतबा जो है वो दिए गए हैं। तो याद रखिएगा कि रेड क्रॉस जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो दिए जा चुके हैं। और अभी तक जो है वो इसको जो है वो 3 नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो दिए जा चुके हैं। और रेड क्रॉस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कर लें तो ये पूछा जाता है कि रेड क्रॉस की जो है वो बुनियाद किसने रखी थी। तो हेनरी डोरन ने जो है वो इसकी जो है वो रेड क्रॉस की जो है वो बुनियाद रखी थी। तो एट दी एंड जो है वो और भी नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कर लें तो पेपर में ये जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ये आ सकता है कि अभी तक जो है वो नोबेल प्राइज़ जो हैं सबसे ज़्यादा जो है वो किस कंट्री को जो है वो अवार्ड किए गए हैं। तो याद रखिएगा कि अमेरिका यूएसए को जो है वो सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेज जो हैं वो अवार्ड किए जा चुके हैं, जिनकी तादाद जो है वो 383 है। और सेकंड नंबर पे जो है वो यूके है विद 152। और तीसरे नंबर पे जो है वो जर्मनी है, जिसको जो है अभी तक जो है वो 102 नोबेल प्राइजेज जो हैं वो अवार्ड दिए जा चुके हैं। इसी तरह जो है पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 46 नंबर पे जो है वो नोबेल प्राइज़ विनर की लिस्ट में जो है वो आता है। लास्ट एमसीक्यूज रह गया वो ये है कि पेपर में ये पूछा जाता है कि विच कॉन्टिनेंट जो है वो लीस्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइजेज है। तो एशिया जो है वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जो कि लीस्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइजेज है। तो एट दी एंड जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को जो है वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।